क्या कश्मीरी पंडित्स को जम्मू कश्मीर में वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपने देखा होगा जिस तरह से कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय आज जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है, जिस तरह से वो कहते हैं कश्मीर से हमें जम्मू में रिलोकेट किया जाए। लेकिन हालिया ही कल की अगर बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये बयान आता है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि जिन्होंने नौकरी करनी है, जॉब करनी है, उन्हें कश्मीर में ही जॉब जाकर करनी है और तब जाके सैलरी रिलीज होगी। इसी विषय पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है ऋषि किल्लम जी, जो कि एनवाईसी के जनरल सेक्रेटरी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कल एक हालिया में बयान आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, आप उस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, खासकर हमारे कश्मीरी पंडित समाज जिनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं जुड़ी थी कि भाजपा हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब वोट्स में बाइकआउट भी हुआ, लेकिन कश्मीरी पंडित ने कैंपों में रह के बुजुर्ग लोगों ने वोट डाले, क्योंकि उनको लगा नहीं हमारे लिए कुछ अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के वर्ड्स पे विश्वास किया। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, हमारे ही कश्मीरी पंडित समाज के कुछ जो भाजपा में नेता है, उन्होंने हमें मिसगाइड किया। उन्होंने उनको कहा कि नहीं, आप भाजपा को समर्थन करो, अच्छे दिन आएंगे हमारे लिए वापसी के लिए दरवाजे खुलेंगे, हमारे लिए जो जमीन जायदाद है हमारी वो वापस मिलेंगे, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुआ। लेकिन आज के डेट में कश्मीरी पंडित का कैश रिलीफ का मसला देखिए, क्वार्टर्स का मसला देखिए, आप उनका रिलीफ का मसला देखिए, आप हेल्थ सेक्टर देखिए। कश्मीरी पंडित समाज को कहीं ना कहीं दबाया है। कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समाज जो है आज भी वैसे ही पिछड़ी जाति की तरह है। मुझे बताइए, 1990 से आज तक कश्मीरी पंडित के लिए सिर्फ क्या नया हुआ? मुझे बताइए। जो ये आज जगती में क्वार्टर्स है, जो ये कुछ भी है, या हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या किया कश्मीरी पंडित के लिए? सर, उस पर आएंगे बाद में, लेकिन जिस तरह से आपको स्टार्टिंग ही बता रहा हूँ, वैसे ही हमारे कश्मीरी पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉइज थे, जब वहाँ पर कमेटी भी फ्रेम होती है सर, लेकिन कल ये कहा जाता है वहाँ आके ड्यूटी करे तब जाके सैलरी रिलीज होगी। वही मैं आपको बता रहा हूँ। भाजपा जो हमारे एम्प्लॉइज है, मुझे बताइए, इनका स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे जो एम्प्लॉइज है उनमें कितनी महिला है, कितनी बच्चियां है, मुझे बताइए, उनकी कंडीशन जब वो वहां जाएंगे जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉय गया, लेकिन उसके साथ जो परिवार जुड़ा है, रोज थ्रेट लेटर जारी किए जाते हैं। थ्रेट लेटर, उसके बावजूद मुझे बताइए, थ्रेट आज किसी एमएलए एमपी को मिलती है, उसके लिए जेड सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटी को पता नहीं कौन कौन सी सिक्योरिटी अरेंज की। लेकिन एक एम्प्लॉय जाएगा वहां, अगर फिर से टारगेट किलिंग हुई, अगर किसी एम्प्लॉय की मौत हुई, कोई शहीद हुआ, तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? एलजी साहब रेस्पॉन्सिबल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं हमारे कश्मीरी पंडित समाज को, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को, कि एकजुट होइए, यूनाइट होइए। आज आप ये मत देखिए ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये कोई, एकजुट होइए, सियासत छोड़ के एकजुट होके अपने हक के लिए लड़िए, वरना आने वाले टाइम पे भाजपा सरकार हमें कहीं का नहीं रखेंगे। आने वाले टाइम पे ये जो नौकरियां है ना, एलजी साहब चाहते हैं, मेरे को लग रहा है कि कश्मीरी पंडित रिजाइन देंगे और वो बाहर के एम्प्लॉयज लाके उनको वहां दोबारा सेटल करेंगे। वो चाहते हैं, या वो यूपी से अपने जहां से है वहां के एम्प्लॉयज लाएंगे। मुझे बताइए, हमारे लिए एलजी साहब को शर्म आनी चाहिए अपने वर्ड्स पे, जो उन्होंने ये वर्ड्स कहा है कश्मीरी पंडित समाज के लिए, जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी रिफ्यूजी है, जो 1990 से आज तक सफर कर रहे हैं, जिनकी जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ वहां छूट गया। और पीएम पैकेज एम्प्लॉयज वाले क्या चाहते हैं? हमें यहाँ जम्मू में जब तक हालात ठीक होगी तब तक हमें जम्मू में सेटल करें। लेकिन एलजी साहब नहीं, ये बड़े अफसोस की बात है। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, अपने वर्ड्स पे, जबान पे लगाम करिए, अपने शब्द वापस लीजिए, वरना हमें मजबूर मत करिए। हमारे लिए ज्यादा देर नहीं है, हम आपके घेराव करेंगे और हम चैलेंज करते हैं आपको कि आपको हम जम्मू कश्मीर से बाहर फेंक देंगे। आने वाले टाइम पे एलजी साहब को अगर ऐसे स्टैंड रहा तो हम उनको उनके सेंटर की अगर बात करें, सेंट्रल सरकार और होम मिनिस्ट्री ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल है, लेकिन फिर इन लोगों में सुरक्षा देने में नाकाम क्यों रहते हैं? और साथ ही साथ थ्रेट लेटर जो जारी करते हैं वो लोग कौन है? देखिए, अमित शाह जी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स है। उनको ये है कि हमें कौन सा स्टेट जीतना है, उनको हार जीत की पड़ी है, उनको युवाओं की नहीं है। उनको कश्मीरी पंडित का क्या है, कश्मीरी पंडित का दर्द तो उनको तब नजर आता है जब वो जम्मू आके भाषण देते हैं वोट बैंक के लिए, तब उनके जम्मू का डोगरा याद आता है, जब उनको जम्मू में आके रैली करनी है, तब उनको कश्मीर में कश्मीर वाला यूथ याद आता है, जब उनको कश्मीर में वोट बैंक चाहिए। लेकिन आने वाले टाइम पे कश्मीर के नौजवान, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी पंडित सब एकजुट होकर इनको करारा जवाब देंगे। आज आप देखिए कि भाजपा ने हमारे साथ क्या क्या विश्वासघात किया है। नौकरियां देंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस लाएंगे, बहुत कुछ कहा। महिलाओं के लिए सुरक्षा क्या है? जम्मू कश्मीर में आप क्राइम बढ़ रहा है दिन ब दिन। जम्मू कश्मीर की कंडीशन देखिए आप, जो आ रहा है बाहर देखिए कितना ड्रग्स में मुवल्लिस हो गया, की तरफ जा रहा है, पंजाब को पीछे छोड़ गया जम्मू कश्मीर से, आतंकवाद की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है। मुझे बताइए, जिन लोगों ने लोन, एजुकेशन लोन, पढ़ाई के लिए लिया, आज बर्डन है, उनको बैंक प्रेशर कर रहा है कि पैसा वापस करो, जॉब है नहीं,
वो कहाँ से देगा? वो सुसाइड नहीं करेगा, वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? घर की कंडीशन देखिए आप उनकी। आप कैंप चले जाइए कश्मीरी पंडितों के उधर, उनकी हालत देखिए। इन्होंने मजाक बना रखा है, भाजपा ने मजाक बना रखा है। इन्होंने अपने घर भरे, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपने बंगले बनाए। आज का है रविंद्र रैना जो बड़ा वो कहते हैं हम कश्मीरी पंडित के साथ है। नाच गाने के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन कश्मीरी पंडित का दर्द सुनने के लिए टाइम नहीं है। वो क्या चाहते हैं? ये इन्होंने एलजी के लिए इसलिए किया, एलजी साहब ने, ताकि भाजपा के अध्यक्ष आएंगे वो बोलेंगे कि मैं एलजी साहब से बात करूंगा। भाजपा के लीडर्स आएंगे वो बोलेंगे हम एलजी साहब से बात करेंगे, और एलजी साहब के साथ मिली भगत होगी। एलजी साहब बोलेंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम ये ऑर्डर वापस लेते हैं। और ताकि भाजपा यहाँ होल्ड दिखाएंगे, कश्मीरी पंडितों को बोलेंगे भाजपा ही आपका सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए लड़ा दूसरों ने और क्रेडिट लिया भाजपा ने। इनको शर्म आनी चाहिए। इनने खुद किया क्या है? कौन सा विकास किया? कौन से अच्छे दिन आए? आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर दावा करते हैं कि हम 50 से पार जाएंगे, क्या लगता है इससे 50 से पार हो पाएंगे? हिमाचल में भी दावा किया था इनने, बाकी स्टेटों में भी दावा किया। आपको लगता है कि इस कंडीशन में इनको 50+ सीटें मिलेगी? आपको लगता है हाँ, अगर बेईमानी करेंगे, अगर अपनी जो इनकी फितरत है उस पर आएंगे तो जाहिर सी बात है। वरना मुझे बताइए, आप भाजपा के 25 विधायक देखिए, उनने डेवलपमेंट क्या की है? उनकी एक कैलेंडर खोलिए, उनकी प्रॉपर्टी देखिए आप, उनकी क्या है। 2008 से आज तक 2014 में जो जीत के आए उनकी प्रॉपर्टी देखिए। कॉर्पोरेटर्स की हालत देखिए, जिसके पास साइकिल नहीं था आज वो मर्सिडीज में घूम रहा है। कहां से पैसा है? आम जनता का खून का पैसा है, गरीबों का पैसा है। आप डेली देखिए चिनाब बेल्ट में, डोडा बेल्ट में देखिए एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रहे हैं। रोड की हालत देखिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्र में बैठे भाषण दे रहे, और हमारे एमपी है जुगल किशोर शर्मा जी एमपी नजर नहीं आते, और सिर्फ ये कश्मीरियों को टारगेट बनाते हैं। चाहे मुसलमान हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, और शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, पहाड़ी हो, उनको लड़वाएंगे आपस में। यही इनकी सियासत है। तो सर, क्या आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में ऐसे अगर हालात रहेंगे तो क्या कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज वहां जाके जॉब करेंगे? बिल्कुल नहीं, ना जाना चाहिए। मैं उन एम्प्लॉय से भी कहना चाहता हूँ, हमारी इज्जत हमें प्यारी है, हमारे माता बहनों की इज्जत हमें प्यारी है, हमारी सुरक्षा हमें प्यारी है। हमें ये नहीं है आप हमें ये यूज करोगे कि चलो जो फरमान निकालो। एलजी साहब को मैं फिर से आपकी चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अपनी जुबान पे लगाम दे और अपने वर्ड्स वापस ले। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे ऋषि किल्लम जी। जिस तरह से साफ तौर पर इनका ये कहना है कि कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज़ की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की सरकार और एलजी प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज़ को जल्द से जल्द कश्मीर से रिलोकेट करके जम्मू में लोकेट किया जाए। और आने वाले वक्त में जिस तरह से भाजपा की अगर बात करें तो बड़े बड़े दावे और वादे करती है 50 से पार। अगर ऐसे ही हालात रहेंगे जम्मू कश्मीर में तो भाजपा 5 भी पार नहीं कर पाएगी। अब आने वाले वक्त में जनता ही फैसला करेगी किस तरह का निर्णय होता है। देखते रहिए जेके खान के साथ, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।